मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, दुल्हन जाली डब्बे पीर के हथे चढ़ गई। लाखों रुपए, 8 तोले सोना, और जब दिल चाहता था 2 लाख 3 लाख नकदी बटोरता, और साथ साथ इज्जत जो है वो भी पमाल करता रहा। ये सब कुछ करवाने के पीछे हाथ किसका था? नाज़रीन, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये रिश्ता जो है ये भी इस तरह का काम जो है वो करवा सकता है। आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हम ऐसी कौम से तल्लक रखते हैं, खुद मुर्गी नहीं खा सकते लेकिन पीर को हम पूरा बकरा खिला देते हैं। हम ऐसी कौम से तल्लक रखते हैं कि खुद तो ज़िंदगी भर 50,000 रुपए जो है जोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नजराने के तौर पर हम पीर को प्लाट, गाड़ी, नकदी, सोना, जेवरात, फिर उसके साथ साथ मकान जो है वो भी उसके नजराने में पेश कर देते हैं। नाज़रीन, ये वाक़या जो है यानी एक ऐसी बहन बेटी का है कि जिसकी शादी हुए तकरीबन 2 साल होते हैं। उसकी सास जो है वो कहती है कि मुझे पोता चाहिए। वो कहती कि हो जाएगा, क्योंकि ये तो औलाद जो है अल्लाह के हाथ में है। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे जल्दी चाहिए। मेरे पास एक पीर साहब है, वो औलाद देते हैं। तो अपनी बहू को लेकर वहाँ चली जाती है। तो पीर साहब के पास पहुँचती है तो ये जो लड़की होती है पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है। ये पीर को देख कर कहती है अपनी सास को कि ये बंदा ठीक नहीं है। सास कहती है खामोश, अगर पीर के मुताल्लिक कोई भी गलत लफ्ज़ बोला तो मैं अपने बेटे को कहकर आपको फिल फौर जो है वो तलाक दिलवा दूंगी। पीर साहब जो है लड़की को देखता है और कहता है कि आपका तवीज़ जो है बहुत महंगा आपको तवीज़ लगेगा, क्योंकि कस्तूरी से मैंने लिखना है, तो आपने 8 लाख रुपए नकदी मुझे देनी है। तो ये अब लड़की अपनी सास से कहती है कि 8 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं? तो सास कहती है कि मेरा बेटा कमाता है ना, वो इसीलिए कमाता है, दे दो पैसे। लड़की मजबूर होकर यानी 8 लाख रुपए नकद देती है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं। पीर कहता है कि उस तवीज़ के साथ काम नहीं बना है, बड़ा मुश्किल काम है, तो जितना भी आपके पास सोना है ना तो वो मुझे ला कर दो। उसने कहा मेरे पास सोना नहीं है, लेकिन सास कहती है आपके पास 8 तोले सोना है, तो दे दो ना, दे दो, खैर है। तो वो लाकर सोना देती है। फिर उसके बाद पीर जो है वो खुद भी और उसका बेटा भी इस लड़की के साथ ज्यादती करते हैं, दोनों मिलकर। ये लड़की लड़की चीखती है, चिल्लाती है, सास को सब कुछ पता होता है, लेकिन सास कहती है कि खबरदार मेरे बेटे को बताया तो मैं फिल फौर आपको तलाक दिलवा दूंगी। लड़की जो है बेचारी अब खामोश होकर 6 महीने ये तकलीफ बर्दाश्त करती रहती है। फिर उसके बाद 6 महीने के दौरान जब पीर का दिल चाहता है, लड़की को बुलाता है और ब्लैकमेल करता है कि ये वीडियो मेरे पास बनी हुई है, मैं अभी सोशल मीडिया के ऊपर डाल दूंगा, देखो अगर आपने मेरी बात ना मानी। फिर यानी उसकी इज्जत जो है वो भी लूटता है, और साथ पैसे कभी 2 लाख कभी 3 लाख फिर नकदी जो है वो लेता है। इस तरह करता रहता है। लेकिन लड़की जो है आखिर तंग आकर सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है। तो नाजरीन, पता चलता है कि ये जो डब्बा जाली पीर है ये इतना ताकतवर है, कई बार जो है ये पहले भी पकड़ा गया है, लेकिन इसके पीछे तगड़े लोगों का हाथ है। जब पकड़ा जाता है फिलफोर जो है ये छूट जाता है। तो इसलिए हुकूमत से, कानून नाफज करने वाले इदारों से भी गुजारिश है, ये इस तरह के जितने जाली डब्बे पीर हैं सबको जो है सबको नंबर वार जो है पकड़ पकड़ के इनको सजा दी जाए, और सजा भी सरेआम दी जाए। सजा भी ऐसी दी जाए कि जो दूसरे जाली पीर हैं, गलत काम करने वाले जो लोग हैं, यानी इनको पता चले कि अगर हमने भी इस तरह की कोई गलत हरकत की तो हमारे साथ भी यही होगा। वाकया पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा के रखें, ताकि आने वाले इस तरह के वाकयात जो है वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।